जय श्री कृष्ण। परमपिता अपनी प्राप्ति का एकमात्र साधन बताते हैं कि मन को मेरे में समर्पित कर दो। और जब मन को आप मेरे में समर्पित करोगे तो आप मुझको अपने पास पाओगे। अब जब परमात्मा ने ये बात कही कि पूरी तरह से मन को मेरे में समर्पित कर दो, तो मेरे तुम्हारे जैसे लोगों के मन में भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है, और अर्जुन के मन में तो उठना बहुत ही स्वाभाविक था, क्योंकि अर्जुन के माध्यम से ही हम सबके प्रश्नों का उत्तर मिलता है कि हम योग अवस्था में बैठे, योग मतलब भगवान से जुड़ने का प्रयत्न किया, पर हम उस अवस्था में सफल नहीं हो पाए। पर हमारे अंदर उस परमपिता परमात्मा के लिए श्रद्धा भी है, पर श्रद्धा होने पर भी हम उस परमात्मा को पा सकेंगे कि नहीं, अर्जुन ये आज परमात्मा से जानना चाहता है। वो कहते हैं आयति ही श्रद्धा उपेतः योगात चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति सा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हमने योग अवस्था को फॉलो किया, और योग अवस्था को फॉलो करने के कारण हम बहुत बार उसमें सफल नहीं हो पाते, हम असफल हो गए। अगर हमने योग को अपनाया और योग में असफल हो गए तो हम किस गति को जाएंगे? जबकि हमारे मन में श्रद्धा के साथ उस रास्ते पर हमने चलना शुरू किया था, किंतु मन की चंचलता के कारण, मन की अस्थिरता के कारण जो हमने प्रयत्न किया, हमारा वो प्रयत्न पूरा नहीं हुआ। तो इस जीवन में योग के लक्ष्य को पाने में हम असमर्थ हुए, तो हम किस गति को जाएंगे? तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। हम भी परमपिता परमात्मा की आराधना में बैठते हैं और पूरी श्रद्धा से बैठते हैं, और पूरी श्रद्धा से हम अपनी परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को आरंभ करते हैं। और इसके लिए हमारे बहुत बार कई साधकों के जो पूर्व जन्म के संस्कार से या संतों की संगति या संसार में हानि के कारण धार्मिक ग्रंथों में अपनी श्रद्धा विकसित हो जाती है, पर किसी कारणवश हमारी जो श्रद्धा है वो पूरी लक्ष्य तक नहीं पहुंचती, तो हम किस गति को प्राप्त करेंगे? अर्जुन ने परमपिता परमात्मा से पूछा, और अर्जुन का जो प्रश्न है वही हम सबका प्रश्न है। तो कल जानेंगे कि परमात्मा ने उसका क्या उत्तर दिया, कि अगर हमारे अंदर श्रद्धा है पर अगर तुमको प्राप्त नहीं कर सकते तो हमारी कौन सी गति होगी। ये जानना है तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, पर लाइक का बटन हमेशा दबाना है।